हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस से एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उससे आज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास गिवन है, हमें उसका वेट पता करना है, कहाँ पर? अर्थ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, मास दिया हुआ है 10 kg, हमें क्या निकालना है? इसका वेट। तो वेट इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। तो मास है 10 kg और g का वैल्यू कितना होता है? तो g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? तो 980 होगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हटाकर क्या लिख देंगे? न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट गिवन है अर्थ में, कितना है? 10 न्यूटन है। ठीक है, हमें इसका वेट पता करना है कि मून में कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन, किसी ऑब्जेक्ट का वेट दिया, लेकिन कहाँ पर दिया है? अर्थ में दिया हुआ है। ठीक है, यानी वेट दिया हुआ है अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट का, कितना है? 10 न्यूटन। हमें क्या निकालना है? उसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, कहाँ पर? मून में निकालना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो मून में क्या होता है कि जितना वेट अर्थ में होगा उस वेट का, उस ऑब्जेक्ट का, उसका 1/6 होता है, 1/6वां हिस्सा वेट होता है कहाँ पर? मून में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है मून में क्या होता है, तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में जितना होता है उसका 1/6 होता है। ठीक है, यानी अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा 1/6 वेट कहाँ पर होगा? मून में होगा। ठीक है, क्लियर है। तो 1/6 उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ में कितना है? तो 10 न्यूटन है। ठीक है, तो 1/6 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो कितना आया? 5/3 न्यूटन। ये वेट होगा कहाँ पर? उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा मून पर। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, कितना बचेगा? 2, पॉइंट बैठाएंगे 0, 3 6 जा 18। ठीक है, तो फिर कितना होगा? 2 होगा, फिर पॉइंट है ही 0 3 6 जा, यानी 6 6 क्या होगा? रिपीट करेगा, इसका आंसर क्या होगा? 1.6, अप्रोक्स में क्या होगा? 1.67 न्यूटन। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का वेट मून में कितना होगा? 1.67 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। फिर से इसको समझ लीजिए, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ में दिया हुआ है 10 न्यूटन, हमें कहाँ पता करना है? उसी ऑब्जेक्ट का वेट पता करना है, मून में कितना होगा? तो मून में क्या होगा? तो जितना अर्थ में उसका 1/6वां हिस्सा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के सरफेस में क्या होता है, तो जितना अर्थ में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसका 1/6 स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कम ही होता है। यहाँ पर बाई में है। फिर से सुनिए, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स मून में अर्थ की तुलना में 1/6 होता है। तब हमें क्या पता करना है? व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तब हमें पता करना है कि उस 10 kg ऑब्जेक्ट वाला, 10 kg मास वाला ऑब्जेक्ट जो है उसका हमें वेट पता करना है, एक बार मून में और एक बार अर्थ में पता करना है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का वेट पता करना है मून में और एक बार अर्थ में पता करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? मास गिवन है, कितना है? उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। क्लियर है। वेट निकालते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं सबसे पहले कहाँ पर? तो अर्थ में निकालेंगे। ठीक है, तो अर्थ में निकालेंगे तो क्या होगा? वेट इक्वल टू क्या होता है? m इंटू जी। तो मास कितना दिया हुआ है? तो मास गिवन है 10 kg और g का वैल्यू क्या होता है? अर्थ में g का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 980, एक अंक के बाद पॉइंट, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? न्यूटन। यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ में इतना आया। ठीक है, अब हमें कहाँ पर निकालना है? मून में निकालना है। तो मून में क्या हो जाएगा?
तो मून में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून में क्या होता है 1/6 होता है, जैसे क्वेश्चन में भी गिवन है 1/6 होता है उसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अर्थ में है उसकी तुलना में। ठीक है, तो लिखेंगे 1/6 इंटू वेट जो है क्या कहाँ पर होगा, अर्थ में। ठीक है, WE लिखे हैं यानी अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट, और WE तो हम निकाल चुके हैं, मतलब अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट इतना है, तो यहाँ से निकलेगा 1/6 इंटू 98 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 49 2 जा 98, तो यहाँ से क्या निकला 49 दूनी 98 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, तो 49 बाई क्या हो गया 3 न्यूटन, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट मून में होगा 49/3। चलिए इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 48, देखते हैं 3 1 जा 3 1 होगा, फिर कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 1 बचा 3 6 जा 18, फिर क्या पॉइंट बैठाएंगे तो 0 3 3 जा 9, फिर 1 पॉइंट है ही 0 3 3 जा 9, यानी कि हम कह सकते हैं 16 पॉइंट केवल 3 लेकर चलते हैं तो कितना 16.3 न्यूटन, यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट मून में कितना होगा तो 16.3 न्यूटन। क्लियर है। मतलब हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास दिया हुआ है 10 kg, हमें उसका वेट निकालना है एक बार मून में और एक बार किस में निकालना है, अर्थ में निकालना है। तो सबसे पहले अर्थ में निकालेंगे क्योंकि हमें अर्थ का जी का वैल्यू पता है, अर्थ में जी का वैल्यू 9.8 होता है। ठीक है, और मून में क्या होगा, तो मून में जी का वैल्यू क्या होगा, तो कन्फर्म है कि मून में जी का वैल्यू जो है अर्थ में जितना जी का वैल्यू उसका 1/6 है। कहने का मतलब क्योंकि मास तो फिक्स होगा ना, चाहे आप उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालो अर्थ में या फिर मून में, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तो फिक्स होगा, वो वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब है जी का वैल्यू वही घट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जी का वैल्यू मून में क्या होगा, अर्थ की तुलना में 1/6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से वेट भी क्या होगा 1/6 होगा, कहाँ पर होगा, मून में होगा। चलिए ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले मास लिया और फिर अर्थ में क्या निकाला, वेट निकाला, फिर उसके बाद जितना अर्थ में आया उसका क्या किया 1/6, तो मून में निकल गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज, और उसके बाद दूसरा है द टोटल टाइम टेकन इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको अच्छा समझिएगा। एक क्वेश्चन में कहता है कि किसी एक गेंद है, एक गेंद को वर्टिकली क्या किया गया, थ्रो किया गया है, ऊपर की ओर थ्रो किया गया है, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बताना है कि वो कहाँ तक जा कर के पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट पता करना है। एक समय ऐसा आएगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक समय वो क्या होगा स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि वो जहाँ जा कर के रुकेगा, हमें क्या पता करना है कि वहाँ मतलब जहाँ से थ्रो किए हाइट निकालना है। ठीक है, कितना हाइट तक जा कर के वो रुकेगा, मतलब जहाँ कहाँ पर जा कर वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर पता करना है कि अगर वो रिटर्न सरफेस पर आता है तब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा या फिर उस बॉल के द्वारा कितना टाइम लगा, मतलब जाने का क्रम और आने का क्रम में टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको बढ़िया समझिएगा, फिर से बताते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब वह क्या होगा रुक जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा u होगा 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट पता करना है यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा केस में हमें टाइम पता करना है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। तो क्या क्या गिवन है, तो u हो गया 49 मीटर पर सेकेंड और v जो है कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को गति का समीकरण पता होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गति का तृतीय समीकरण है उसको यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन यहाँ पर हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। फिर से सुनिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो a के बदले क्या होगा g होगा, a एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा a के बदले g, और s मतलब डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस
2GS। देखिए हमने पहला और दूसरा समीकरण को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उन दोनों में क्या है, टाइम है और हमारे पास टाइम गिवन नहीं है। जैसे कि v बराबर u प्लस GT हो जाता है, उसमें टाइम है। s बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, उसमें टाइम है। ठीक है, इसलिए हमने तीसरा इक्वेशन को लिया है। अच्छा, v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। u कितना है, u जो है 49 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चलिए इसको नहीं लिखते हैं, 49 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी इसको 49 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, जी के बदले क्या लिखेंगे, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, जी के बदले माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी है इसका यूनिट नहीं लिखते हैं। ठीक है, जी का वैल्यू ये होगा। माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करता है तब एक्सेलरेशन हमारा माइनस में लिया जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तब जी हमारा क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, और वही ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आएगा तो जी हमारा क्या चीज़ में चलेगा, प्लस में। ठीक है, यहाँ पर एच को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 का 0, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू क्या हो जाएगा, 49 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 9.8 इंटू क्या हो गया, h हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देखिए न्यूमेरिकल को थोड़ा इजी ढंग से क्या करते हैं, इजी वे में सॉल्व करते हैं। ये पूरा को उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस में तो क्या चीज हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 9.8 इंटू क्या है h, और इधर क्या बच गया 49 इंटू 49। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हाइट, तो 49 इंटू 49। अब देखिए दोनों इंटू में इधर आएगा डिवाइड में। चलिए ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में 2 5 जा 10 और 49 दूने 98। ये क्लियर है, मतलब क्या 49 2 जा 98 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो 9 5 45, 9 5 जा 45, तो 4 बचेगा, 5 4 जा 20 और कितना 4 बचा हुआ है, तो 20 क्या कितना हो जाएगा 245/2। ठीक है, यानी एच का वैल्यू हमारा इतना आया। अब 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूने 24, यानी और फिर 5, यानी फिर इसका अढ़ाई हो जाएगा, यानी कि 122.5 मीटर। डिवाइड कीजिए तो इतना आएगा, यानी क्या निकला, हाइट 122.5 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि बॉल जो है कहाँ से कहाँ तक गया, यानी कि इतना मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, 122.5 मीटर का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए पहला हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर क्या निकालना, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए बताना है कि ये जो बॉल है एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, इस टोटल में जाने और रिटर्न आने क्रम में टोटल कितना टाइम कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, एक काम करते हैं, केवल जाने का क्रम में, ऊपर जाने का क्रम में जो टाइम निकलता है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और जितना टाइम निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जाने के समय जितना टाइम लगेगा रिटर्न आने के समय में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसको बनाते हैं आगे। तो क्या हो गया ये, फिर से हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन को लेते हैं। अब यहाँ पर पहला इक्वेशन को ले सकते हैं, v बराबर क्या होता है u प्लस AT, यानी u प्लस क्या हो जाएगा GT हो जाएगा। तो u हमारा कितना है, u है 49 मीटर पर सेकेंड है, 49, g मेरा कितना माइनस 9.8 हो गया ये, और t तो हमारा पता नहीं है, और v हमारा कितना है, तो v तो 0 है। क्लियर है, तो 49 प्लस माइनस माइनस 9.8 इंटू टी, ये हो गया 0। ठीक है, इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में इंटू टी, और इधर क्या रहेगा 49। क्लियर है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 49 9.8, ये इंटू में तो क्या होगा डिवाइड में होगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 49 दूनी 98, 2 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा 5 निकलेगा, यानी कि हमारा यहाँ से टी क्या निकला, देखिए यहाँ से क्या निकला टी, तो टी निकला 5 सेकेंड। ठीक है, केवल जाने का क्रम में निकला 5 सेकेंड। क्लियर है, तो हमें टोटल टाइम पता करना है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने का क्रम में 5 सेकेंड और आने का भी क्रम में कितना होगा 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेकेंड। ये समझ में आया, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग था पर इजी है, इसको ये तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिए कि कोई स्टोन है उसको ऊपर से नीचे छोड़ा गया है, हाइट कितना है 19.6, तो हमें पता करना है कि ग्राउंड में टच होने से पहले तक उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि जैसे ही ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट टच करेगा तब क्या होगा उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए समझिए इसको, कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए कोई स्टोन है, तो स्टोन को क्या किया गया, रिलीज किया गया, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब उसको छोड़ा गया तब वो रेस्ट पोजीशन में होगा, शुरू में रेस्ट में होगा। इसका मतलब यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये ध्यान में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल का कंडीशन में रहता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तब उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए तो हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। मान लीजिए ग्राउंड में टच करेगा, उस समय कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, टच करने से पहले कितना वेलोसिटी होगा, तो हमें ये पता करना है। ये हो गया ग्राउंड लेवल। अब हमें क्या पता करना है, भी पता करना है, और गिवन क्या है, कितना हाइट से छोड़ा गया है। तो हाइट गिवन है यहाँ 19.6 मीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन है, u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, और फिर क्या दिया, हाइट दिया हुआ है 19.6 मीटर, और हमें क्या पता करना है, भी पता करना, हाइट दिया हुआ है। चलिए फिर उसी तरह से गति का तीसरा समीकरण लेते हैं, थर्ड इक्वेशन लेते हैं, मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है, तो v बराबर क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as, तो a के बदले g और s के बदले h। ठीक है, चलिए v का वैल्यू क्या होगा, चलिए v तो निकालना है, तो v स्क्वायर, u का वैल्यू क्या होगा, u है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 2 इंटू जी मेरा कितना होगा 9.8। देखिए कोई ऑब्जेक्ट या स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस में होगा। देखिए प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए और फिर क्या दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ, तो हाइट दिया हुआ है 19.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 0 इसको छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 196, एक अंक के बाद पॉइंट, और यहाँ पर भी कितना है 196 है, यानी 90.6 है, यहाँ भी 90.6 है। ठीक है, 19.6। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 19.6 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। 19.6 इतना का क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर के रूप में है, तब क्या होगा, इसका मतलब इसको ऐसे काट भी सकते हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू कितना आएगा 19.6, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगा। ये क्या निकला, फाइनल वेलोसिटी निकला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए क्या क्या गिवन है, जब छोड़ा गया ऑब्जेक्ट को, रिलीज किया गया, उस समय क्या होगा, स्टोन को छोड़ा गया तो रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अब धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। हाइट गिवन है 19.6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस तीसरा जो समीकरण है गति का, उसका उपयोग से, उसका हेल्प से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन को देखा है, उसके बाद और भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।